तो ये बेनीपट्टी की घटना कोई पहली घटना नहीं, इस तरह की घटना हर दिन हो रही है। अगर ये लोग अपने आप को नहीं संभाले, अपने आप को ठीक नहीं किए, तो जब जनता जागती है तो 1942 का मूवमेंट हुआ, 1974 का मूवमेंट हुआ। जनता जब जागती है तो बड़ी से बड़ी ताकत को तोड़ के रख देती है, और फिर स्थिति ऐसी ही बन रही है कि जनता में आक्रोश बहुत है। डर के हमारा लीडरशिप आगे नहीं आ रहा है। अब लीडरशिप आगे आएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। ये जो पुलिसिया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमारे बिस्फी में, बेनीपट्टी में और पूरे बिहार में जो हो रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि ये बंद हो रहा है। हत्या हो रहा है, लूट, अपहरण, बलात्कार, और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। न लोग पकड़े जा रहे, न दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो ये हो, और ब्लॉक स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे पीएम आवास योजना में हो, नल जल योजना या कई प्रकार की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलती है, बिना पैसे का काम नहीं होता, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। गरीब जनता, निरीह प्राणी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? उसी मुद्दों को लेकर के नमस्कार दोस्तों, निष्पक्ष न्यूज मधुबनी में आप सभी का स्वागत है। आज मेरा उपस्थिति है बिस्फी प्रखंड सह अंचल कार्यालय पर। आज बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के राजद नेताओं के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। हम उसके संदर्भ में राजद नेता मनोज यादव जी हैं और बिस्फी के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, सबसे पहले आपको स्वागत है। धन्यवाद। किस मांग को लेकर सर आज धरना प्रदर्शन किया गया है? अभी हाल के दिनों में बेनीपट्टी प्रखंड के कटैया गांव में के निवासी मोहम्मद फिरोज साहब पर जो पुलिसिया कार्रवाई हुई है, बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज हुई है, हम उसी के खिलाफ हमारे मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों में बारी बारी से वहां पर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है, जिसके क्रम में आज हम बिस्फी प्रखंड में उपस्थित हुए हैं कि ये पुलिसिया बर्बरतापूर्ण ये कार्रवाई जो हो तो आगे बंद हो, और जो पुलिसकर्मी वहाँ दोषी हो उन पर FIR हो, उन पर विभागीय जाँच हो, और उनको पुलिस की सलाखों के पीछे बंद किया जाए। जो आज धरना है, इसका क्या उद्देश्य है सर? धरना का वही उद्देश्य बताया ना, एक तो पुलिसिया बर्बरतापूर्ण के खिलाफ में हम लोग यहाँ आए हैं, और ब्लॉक में जो सारे चारों तरफ जो बातें चल रही है, पीएम आवास योजना में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और कई तरह का जो दिन रात देख रहे हैं, पुलिस कई घटनाएं हुई, पुलिस ने अभी तक उद्भेदन नहीं किया, न जांच किया, न ये जो पुलिसिया बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हमारे बिस्फी में, बेनीपट्टी में और पूरे बिहार में जो हो रहा है, तो हम ये मांग करते हैं कि ये बंद हो, और ये जो जंगल राज जो चल रहा है, ये असली जंगल राज चल रहा है। हत्या हो रहा है, लूट, अपहरण, बलात्कार, और पुलिस की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। न लोग पकड़े जा रहे, न दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो ये हो, और ब्लॉक स्तर पर जो व्याप्त भ्रष्टाचार है, चाहे पीएम आवास योजना में हो, नल जल योजना या कई प्रकार की जो योजनाएं सरकार द्वारा चलती है, बिना पैसे का काम नहीं होता, बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता। गरीब जनता, निरीह प्राणी कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी? उसी मुद्दों को लेकर के आज हम धरना पर बैठे थे, और अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो आगे भी हम अपने पार्टी के बैनर तले हम आगे भी उग्र आंदोलन। सर, आप अपना नाम बताइए। मनोज यादव, राष्ट्रीय जनता दल। सर, इस धरना के संबंध में क्या कहना है? इस धरना के संदर्भ में ये कहना है कि जो स्थिति है बिस्फी ही नहीं पूरे बिहार की बहुत ही भयावह है। बेरोजगारी हो, शिक्षा हो, सड़क हो, स्वास्थ्य हो, जो भी विभाग हैं जो जनता से संबंधित, उसकी स्थिति भयावह है। उसी के अगेंस्ट में हम लोग ये धरना और प्रदर्शन का कार्यक्रम किए हैं कि अपने आप को प्रशासन के लोग या गवर्नमेंट में जो लोग बैठे हुए हैं अपने आप को सुधारें, और अगर नहीं सुधारेंगे तो इससे बड़ा हम लोग जेल भरो अभियान और आगे फिर इससे बड़ा कार्यक्रम करके उनको चेतावनी दे रहे हैं कि आप अपनी स्थिति को संभालिए। अगर नहीं संभलेगा, जो पुलिस का जुर्म है सिर्फ बेनीपट्टी। सर, क्या जुल्म है पुलिस का? पुलिस का जुर्म ये है कि बेनीपट्टी की तो घटना आप सबको मालूम है। बेनीपट्टी की घटना चिन्हित हो गई, इसलिए वो चर्चा में है। इस तरह की घटना हर गांव में हो रही है, और इस तरह से लोगों के बीच के दिमाग में समाया हुआ है कि स्थिति ये है कि लोग डर के मारे थाना जाना नहीं चाहते हैं। भयावह स्थिति है। यही पुलिस का जुर्म है। पुलिस जो 112 के नंबर की जो गाड़ी अभी चल रही है, किसी चौड़ी में जाकर के खड़ा कर देता है। कोई आम आदमी, शरीफ आदमी जा रहा है, उसको घेर करके
झूठ का कागज मांगता है, उससे पैसा ठगता है। ये उसकी सुरक्षा के लिए पुलिस है, न कि लोगों को तंग करने के लिए है, उसको प्रताड़ित करने के लिए है। यही पुलिस का जुर्म है, वो सुरक्षा में है लोग। तो यही स्थिति है, पुलिस का जुर्म तो यही है। किसी की बात नहीं सुन रही है, हर चीज़ में पैसा चाहिए। पैसा भी मामूली नहीं, 10-10, 20-20 हज़ार रुपया एफआई करने में पैसा मांग रही पुलिस। उसका सबूत है, सबूत के साथ बोल सकते हैं, आदमी है, गवाह है। थाना पर 50 आदमी खड़े होकर के उसका विरोध कर रहे हैं। तो ये बेनीपट्टी की घटना कोई पहली घटना नहीं, इस तरह की घटना हर दिन हो रही है। अगर ये लोग अपने आप को नहीं संभाले, अपने आप को ठीक नहीं किए, तो जब जनता जागती है तो 1942 का मूवमेंट हुआ, 1974 का मूवमेंट हुआ। जनता जब जागती है तो बड़ी से बड़ी ताकत को तोड़ के रख देती है। और फिर स्थिति ऐसी ही बन रही है कि जनता में आक्रोश बहुत है। डर के हमारे लीडरशिप आगे नहीं आ रहा है। अब लीडरशिप आगे आएगा और उनकी समस्याओं का समाधान करेगा। आप अपना नाम बताइए सर। प्रोफेसर इश्तियाक अहमद।